हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए स्क्वायर एकेडमी। मैं हूं अमित सर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम समझेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, कैसे रिएक्ट करते हैं और इनका रियल लाइफ यूज़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एक शाइनी लेक्चर के साथ। पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, क्या हमने कभी देखे हैं। मेटल्स और नॉन मेटल होते क्या है। हम अपने घर में देखते हैं कि जो हमारे गेट होते हैं वो आयरन के बने हुए होते हैं। जो हमारे बोर्ड्स में जो वायर लगे होते हैं वो कॉपर्स वायर होते हैं। और जो हम ज्वेलरीज पहनते हैं, हमारे मॉम, हमारे डैड या हम भी पहनते हैं वो ज्वेलरीज, वो गोल्ड की ज्वेलरीज होती है। ये सब मेटल है। ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट है, ये नॉन मेटल है। सिंपल वर्ड में कहें तो शाइनी सरफेस होती है उनके ऊपर। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनके ऊपर इतनी शाइनी सरफेस नहीं होती है। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल मीन्स। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है अभी, टोटल टिल नाउ। 80 से 90 तक हमारे पास एलिमेंट्स है, वो मेटल्स है। 17 हमारे पास नॉन मेटल्स है। 7 हमारे पास मेटेलॉइड्स है। और 6 हमारे पास नोबल गैसेस है। कौन से नोबल गैसेस है हमारे पास? नोबल गैसेस हमारे पास कौन से होते हैं? ये सारे के सारे जो 6 एलिमेंट्स है, नोबल गैसेस है, वो हमारे ग्रुप 18 में फाउंड होते हैं। चलिए इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं। चलिए कौन से हैं हमारे पास? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और लास्ट रेडॉन है। ये सारे के सारे इनर एलिमेंट है और ये सारे के सारे ग्रुप 18 में हमें फाउंड होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। पेन का कलर चेंज किया जाए, चलो येलो करते हैं। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो मेटल की पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है वो लस्टर है, मीन्स शाइनिंग। मेटल्स जो हमारे होते हैं वो शाइन होते हैं, उनकी सरफेस शाइनी सरफेस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड, जो कि आपने देखा कि एक मेटल होता है, और कॉपर जो वायरिंग में यूज़ होता है, ये दोनों ही एक शाइनी सरफेस है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। पहले तो यहाँ पे ये जो लिखी हुई प्रॉपर्टीज़ है हमारे, ये हमारे मेटल्स हुए और ये नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी जो आती है, पहले तो चलिए, हाँ, पहले हमने लेक्चर देखा जिसके अंदर मेटल्स शाइनी की सरफेस के होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन शाइनी सरफेस की, मतलब डल अपीयरेंस में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने सल्फर एंड फोस्फोरस देखे। अब मेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर हम इन्हें हैमर से मारते हैं और इसके हम शीट बनाए, जैसे एल्युमिनियम फॉइल एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले हम, और अगर हम नॉन मेटल्स को मारते हैं जब हैमर से, तो ये ब्रेक हो जाते हैं, मीन्स इनकी शीट्स नहीं बना सकते हैं। नॉन मेटल्स में एग्जांपल लेंगे हम कोल एंड सल्फर। डक्टिलिटी की अब हम बात कर लेते हैं। मेटल्स या फिर जो नॉन मेटल्स होते हैं, क्या अगर हम उनके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन लॉन्ग स्ट्रिप्स में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल इन नेचर होते हैं, तो हम उनसे वायर्स में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। जैसे कॉपर में, कॉपर जो है हमारा वायरिंग में यूज़ होता है। और वहीं अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो इन्हें हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल की बात करें तो जैसे फोस्फोरस हुआ। कंडक्टिविटी की बात करें तो जैसे कि कॉपर हमारा वायरिंग में यूज़ होता है, तो ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि उसमें से मेटल में से पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे आयरन एंड सिल्वर। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनके अंदर से
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती सही से। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो कार्बन। अब हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। यूजुअली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स के, वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले मेटल्स में तो आयरन एंड निकल हो जाएंगे हमारे, और नॉन मेटल्स में बात करें तो सल्फर एंड आयोडीन हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सोनोरिटी की, यानी सोनोरस। जो हमारे मेटल्स पे हिट करेंगे तो टिंग वाली आवाज़ आएगी, बट अगर हमारे नॉन मेटल्स पे हम हिट करते हैं, ये नॉन सोनोरस होते हैं, मीन्स इनमें कोई भी आवाज़ नहीं आती है। इनमें एग्जांपल देख लेते हैं नॉन मेटल में कोल और सल्फर, और जो मेटल से एग्जांपल देख ले तो मेटल बेल्स, जो हमारे घर पे जो बेल्स होती है वो सब। अब डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं हम। जो डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ जो होती है मेटल्स की, वो स्ट्रांग होते हैं और उनकी डेंसिटी बहुत ही डेंस होती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है और वीक होती है इनकी स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। मेटल्स के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, एक एक करके सब समझेंगे। पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल देख हैं तो यहाँ पे सोडियम लिया गया है और ऑक्सीजन लिया गया है। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एक मेटल है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया गया है और यहाँ पे सोडियम का मॉलिक्यूल लिया गया है। जब सोडियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, मीन्स मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है। वहीं अगर मैग्नीशियम एलिमेंट लेते हैं हम, तो जब हम मैग्नीशियम एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम हमने लिया है, जो भी खुद एक मेटल है। अगर हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लाइक सोडियम ऑक्साइड फ्रॉम NOH इन वाटर्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर। चलिए ग्रीन पेन यूज करके देखते हैं कैसा लग रहा है। When metals react with water, it form metal hydroxide and hydrogen gas. Metal hydroxide means ये OH हुआ मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस मीन H2, जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। चलिए अब हम इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेटल लिया गया है सोडियम। जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है एंड वाटर देता है। वही अगर हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करें तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। वही अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कराएं तो फिर इसे हमें गर्म हॉट वाटर में रिएक्ट कराना पड़ेगा, तो ये हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। रिएक्शन इतनी स्ट्रांग है कि हाइड्रोजन गैस इग्नाइट होती है इसके अंदर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। When metals react with dilute acid, they form a salt and release hydrogen gas. चलिए अब हम इसे देख लेते हैं, इसका जनरल इक्वेशंस क्या होगा इसके अंदर। When metal react with acid, then it gives salt and hydrogen gas. तो यहाँ पे मेटल हमें यहाँ लिया गया है जिंक और हमारा एसिड लिया गया है HCl मीन्स हाइड्रोक्लोराइड। When zinc react with hydrochloride, then it gives zinc chloride एंड हाइड्रोजन गैस। अनदर एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। यहाँ पे आयरन लिया गया है और हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड लिया गया है। व्हेन आयरन इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोराइड, देन इट गिव आयरन क्लोराइड, मीन्स इसे हम फेरस क्लोराइड भी बोलते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट गिव मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस।
यहाँ पे इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और पॉप साउंड कंफर्म होता है इसके अंदर। जब हम इसे टेस्ट करते हैं तो फिर बर्निंग ऑफ मैच स्टिक से तो इसके अंदर पॉप साउंड कंफर्म होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की एक एक करके हम देखेंगे। ये नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। चलिए अब हम पहले देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन्स। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, सिमिलर मेटल जैसा। वहाँ पे क्या था, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म होते हैं हमारे। जो नॉन मेटल्स होते हैं यूजुअली एसिडिक इन नेचर्स होते हैं। तो इसका जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। व्हेन नॉन मेटल इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट गिव नॉन मेटल ऑक्साइड। जो डिफाइन है वही जनरल इक्वेशन है। या तो जनरल इक्वेशन याद रख लो उससे डिफाइन बना लो, या तो डिफाइन याद रख लो उससे जनरल इक्वेशन बना लो। मेरी मानो तो जनरल इक्वेशन याद रखो क्योंकि ये शॉर्ट होता है, एक नोट की तरह काम करता है, इससे हमारे डिफाइन हम बना सकते हैं। तो चलिए इसे एग्जांपल देख लेते हैं हम कुछ। कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस के एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, when carbon is react with oxygen then it gives carbon dioxide, when sulfur is react with oxygen then it gives sulfur dioxide, when phosphorus is react with oxygen then it gives phosphorus pentaoxide। चलिए एक एक बात बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम इन ऑक्साइड्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड फॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जब हम सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फरस एसिड फॉर्म करता है। उसी तरह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड। चलिए वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर्स। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर्स। सीधी बात है, नॉन मेटल्स है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या रीजन है, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉट डोनर्स। वही बात हुई, अगर कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनर होता तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो उसी वजह से ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के साथ ले लें तो कार्बन, सल्फर, वो जो फॉस्फोरस है, ये कोई रिएक्शन शो नहीं करते वाटर के साथ। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड्स। इसकी डिफाइन देख लेते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं ये भी रिएक्ट नहीं करते डायोड एसिड के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं ना कि देने वाले। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। इसके अंदर जो ये सीरीज ये लिखी हुई है, पोटेशियम, पोटेशियम से सिल्वर तक, सिल्वर और मीन्स गोल्ड तक, पोटेशियम से सिल्वर तक, इसका याद करने की ट्रिक बहुत इजी है। चलिए पहले यही देख लेते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ाई है, चैप्टर 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है। अगर आपको वो पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर 1 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उसे आप पढ़ सकते हैं। तो पहले इस यहाँ पे हम देख लेते हैं शॉर्ट में, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो जो ये यहाँ पे दिया हुआ है ये अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स है, उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से। मीन्स यहाँ पे जो पोटेशियम है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सोडियम है वो कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कैल्शियम है जो मैग्नीशियम से ज़्यादा है। तो मीन्स सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनकी ट्रिक है याद करने की, आपको चलो सुना देता हूँ मैं। फर्स्ट यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कौन से मेटल्स हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, हमारे पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मर्क्यूरी है,
सिल्वर है एंड गोल्ड है हमारे पास। ये सारे मेटल्स है। हमें इसे याद तो ऐसे डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो इसे याद करने की हमारी ट्रिक्स होती है। तो चलिए हम उस ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। एक सॉन्ग की तरह इसे याद करना है या फिर एक स्टोरी की तरह आप याद कर सकते हो। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। चलो दूसरा कलर पेन ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे। चलो, कैटरीना ने कार मांगी एल्टो जिंक फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। एक बार फिर सुन लेते हैं। कैटरीना ने कार मांगी एल्टो जिंक फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। यहाँ पे तो आप सोच रहे मिली है नहीं, यहाँ से एम का तो कोई वर्ड नहीं है, फिर क्यों यहाँ पे मिली आ रहा है स्टोरी में। क्योंकि जो एच जी होता है हमारा वो एक मर्क्यूरी होता है, तो यहाँ से हमने इसको मिली लिया है स्टोरी के अंदर। एक बार फिर देख लेते हैं। अब कैटरीना ने कार मांगी एल्टो जिंक फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये सीरीज याद रखेंगे हम तो इसके एग्जाम्पल हम बहुत ही अच्छी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिंक दिया हुआ है हमें और कॉपर सल्फेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वो फॉर्म कर देगा जिंक सल्फेट एंड कॉपर डिस्प्लेस हो गया। उसी तरह एक एग्जांपल है आयरन एंड कॉपर सल्फेट का। जो आयरन है वो भी कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो भी कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या फॉर्म कर देगा, फेरस सल्फेट एंड कॉपर। अब हम बात कर लेते हैं एक अनदर एग्जांपल की। यहाँ पे कॉपर लिया गया है एंड सिल्वर नाइट्रेट लिया गया है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कॉपर पहले आ रहा है और सिल्वर बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे कॉपर मोर रिएक्टिव है किससे, एजी से यानी सिल्वर से। तो उसी से हम देख लेते हैं कि जो कॉपर है उसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है और ये फॉर्म करता है कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। चलिए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्मेशंस। मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नॉन मेटल के पास उनकी कमी होती है। तो मेटल्स देता है, नॉन मेटल लेता है, दोनों हैप्पी हो जाते हैं। ये है आयोनिक बॉन्डिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो पहले चलिए इसकी किताबी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, तो सर्स को यही चाहिए होती है। चलो, एन आयोनिक बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल ऑफ एटम्स। जो मैंने बताया वही इसमें लिखा हुआ है। आयोनिक बॉन्ड इस एक केमिकल बॉन्ड है जो कि फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कहाँ से, मेटल से नॉन मेटल के पास। मीन्स हम ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ऐसे याद हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस ट्रांसफर मेक बोथ एटम्स स्टेबल बाय कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से इन दोनों के जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आउटर मोस्ट सेल जो होती है इनकी वो कंप्लीट हो जाती है, तो ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं। मीन्स ये दोनों हैप्पी हो जाते हैं। हैप्पी हो जाओ भाई तुम लोग दोनों। टी टी आ भाई क्या आँख में चला गया क्या। चलो कोई नहीं, वापस बना देते हैं, ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। अरे अब हो गया सही। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल लॉस करता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन उसके ऊपर फॉर्म हो जाते हैं। मीन्स यहाँ पे मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव मीन्स कैटायन फॉर्म हो जाता है एंड नॉन मेटल आयन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव आयन्स एनायन फॉर्म हो जाते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दिस ऑपोजिटली चार्ज आयन्स फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड्स। जैसे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे एंड आयोनिक बॉन्ड हमारा फॉर्म हो जाता है।
यही होता है ना भाई, जो अपोजिट जेंडर होते हैं, जो अपोजिट साइन होते हैं, वही एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा तो नहीं ना भाई कि सेम सेम जेंडर अट्रैक्ट होते हैं। आजकल होने लग गया है कि लड़के लड़के से अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां लड़की से होती है, बट ज़्यादा यूनिवर्सली नहीं हुआ है ये। कुछ कर रहे हैं तो करने दो। बट केमिस्ट्री में तो ऐसा होता है कि जो अपोजिट साइंस होते हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, और वो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं एक सोडियम क्लोराइड का। यहाँ पे जो सोडियम हमारा है वो मेटल है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मीन्स लूज करेगा। और जो नॉन मेटल है वो यहाँ पे क्लोरीन दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉन लेगा, मीन्स गेन करेगा, और हमारा फिर आयरनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे जो सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, और नॉन मेटल है जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और वहाँ पे इलेक्ट Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जाता है। सोडियम हमारा एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन लेता है एक इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। फाइनली यहाँ से ये प्लस कैटायन आयन और एनायन मिलके हमारे फॉर्म होते हैं, एक सॉल्ट फॉर्म होता है NaCl। ये अपोजिटिव चार्ज जो आयंस होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, और हमारे सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड मेड ऑफ आयंस हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इन दोनों के जो बीच में है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो चुका है। इन कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं अगर आयोनिक कंपाउंड्स की, तो ये हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका हम देखें हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इन मोल्टेन और डिजॉल्व फॉर्म में होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूजेस एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक एक करके बात कर लेते हैं, मेटल्स की यूजेस फिर नॉन मेटल्स की यूजेस। फर्स्ट यूजेस तो है इलेक्ट्रिक वायर। जो हमारा मेटल्स है वो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज़ होते हैं। कौन से मेटल इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ होते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम्स। ये गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। पहले तो बात कर लेते हैं जो मेटल हमने पढ़ के आए थे उसे से हम पता करते हैं कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मेटल्स। अब हम बात कर लेते हैं किसमें सेकेंड यूज इसका मेटल्स के, मशीनरीज एंड व्हीकल्स में। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही इनमें फोर्स होता है, इनके अंदर मेटल्स के अंदर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और ये मेलेबल होते हैं। तो कौन से मेटल्स हमारे जो यूज़ होते हैं व्हीकल्स में, तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे आयरन एंड स्टील। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो ये यूटेंसिल एंड कुकवेयर बनाने में बहुत यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो है गुड़, साथ ही साथ गुड हीट कंडक्टिविटी भी है इनके अंदर। कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं इसके अंदर? एल्यूमिनियम एंड एसएस, स्टेनलेस स्टील। अब हम सेकेंड यूजेस की बात कर लेते हैं मेटल्स की, बिल्डिंग मटेरियल्स। मटेरियल्स बनाने में इनका बहुत यूज होता है। कैसे मटेरियल्स? जैसे कि फ्रेम्स, ब्रिजेस, टूल्स, बहुत तरीके के मेटल्स बनाने में यूज होते हैं ये मेट। जैसे कौन से मेटल्स हमारे यूज होते हैं इनके अंदर? आयरन एंड एल्यूमिनियम, ये दोनों यूज होते हैं। साथ ही साथ ज्वेलरीज में भी यूज़ होते हैं हमारे, क्योंकि इनके अंदर लस्टर शाइनी सरफेस होते हैं। और मेटल्स जो हमारे होते हैं नॉन कोरोसिव भी होते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर। अब आप बात करोगे सर आयरन की, अब आप बात करोगे सर आयरन में तो कोरोजन लग जाता है। हाँ लग सकता है, बट हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो चैप्टर 1 में हमने कोरोजन के में डिटेल पढ़ा हुआ है कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन मेथड से, पेंट लगा के, इन सब से हम इसे मेथड से आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल, मेटल हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे नॉन मेटल। जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, वो फर्स्ट यूज इसका जैसे कि फर्टिलाइजर्स में यूज होते हैं, जो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन कौन से फर्टिलाइजर्स नॉन मेटल्स है जो यूज होते हैं? नाइट्रोजन हुआ,
फॉस्फोरस हुआ, सल्फर हुआ। अब हम नेक्स्ट यूज की बात कर लेते हैं। ये मेडिसिन में बहुत यूज होते हैं। किस कैसे मेडिसिन में? ड्रग्स एंड एंटीसेप्टिक में। कौन से? आयोडीन एंड सल्फर हुए इसके अंदर एग्जांपल। वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज होता है। इनका यूज होता है जर्म को किल करने का। किल द जर्म्स। जब जर्म किल होंगे तभी तो हम सही रहेंगे। कौन से इनके यूज होते हैं? क्लोरीन हमारे इसके अंदर यूज रहता है। अब सेकंड यूज की अगर हम बात कर ले तो नॉन मेटल फ्यूल में भी यूज होता है। इनका यूज होता है फॉर बर्निंग अप, प्रोड्यूस एनर्जी। कैसे कैसे? कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बन से हम कोल, टार फॉर्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल यूज क्या है नॉन मेटल्स की। प्लास्टिक्स बनते हैं इनसे, रबर बनते हैं इनसे, केमिकल्स बनते हैं इनसे। एग्जाम्पल के तौर पे सल्फर, कार्बन्स। अब मैच स्टिक्स एंड एक्सप्लोसिव्स भी इनसे बनते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हमारे, जो कि है एलॉयस। एलॉयस हमने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। एलॉयस होता क्या है, डिफाइन क्या है, इनका पर्पस क्या है। चलिए अब हम एक एक करके इनको डिफाइन में पढ़ लेते हैं। पहले तो इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स where at least one is metal. Where at least one is metal. Alloys are made of to improve the properties of metals such as strength, हार्डनेस, रेजिस्टेंस, कोरोजन, अपीयरेंस। इनका मेन पर्पस यही रहता है। पर्पस में भी पढ़ लेते हैं। इनका पर्पस क्या है? इंक्रीज स्ट्रेंथ जैसे स्टील, कोरोजन से प्रिवेंट करना, एसएस। अपीयरेंस टू इम्प्रूव जैसे गोल्ड में अच्छा और अच्छा दिखना, टू इम्प्रूव, टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट और इम्प्रूव मेलेबिलिटी। एलो एक मिक्सचर होता है दो या ज़्यादा मेटल्स का, कभी कभी मेटल्स और नॉन मेटल्स का। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ मिल जाता है ताकि दोनों की प्रॉपर्टीज और बेटर हो जाए, उससे हम एलॉय कहते हैं। एक एनालॉजी अगर हम देखें, जैसे क्रिकेट में एक प्लेयर ऑलराउंडर होता है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, वैसे ही एलॉयस दोनों मेटल्स के बेस्ट क्वालिटीज कंबाइन कर लेते हैं। वाई डू वी मेक एलॉय? हम एलॉय बनाते क्या है, इनके पर्पस क्या है? अब ये सवाल ये आता है कि जब सवाल तो आ गया कि वाई, क्यों बना रहे हैं हम एलॉयस को। जब पूरे मेटल्स होते ही हैं तो हम एलॉयस की जरूरत क्यों पड़ती है? तो बच्चों, पूरे मेटल्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सॉफ्ट होते हैं, इजीली बेंड हो जाते हैं जो प्योर मेटल्स होते हैं, कोरड हो जाते हैं, रस्ट लग जाती है इनमें, मीन्स कभी कभी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और हर प्रॉपर्टी परफेक्ट नहीं होती है। तो इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हम एलॉयस बनाते हैं। इससे हमने बात की, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कोरोजन कम होता है, अपीयरेंस बेटर होता है, मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस को एडजस्ट करता है। अब हम पहले देख लेते हैं कि एलॉयस बनते कहते हैं एग्जाम्पल के साथ। जो हमारे एलॉयस होते हैं वो बनने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। मेटल को मेल्ट करके मिक्स किया जाता है, जब दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब उन्हें कंबाइन कर दिया जाता है, फिर थोड़ा कूल होने पर वो सॉलिड एलॉय बन जाता है, बस। एग्जाम्पल के तौर पे हम हर एलॉयस ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रास दिया हुआ है। ब्रास बनता है कॉपर प्लस जिंक के मिक्सचर से। यहाँ पे कॉपर जो का परसेंटेज जो होता है 70%, जिंक का 30%। जो ब्रास का जो हमारे यूज होते हैं टैप्स, इंस्ट्रूमेंट, डेकोरेटिव आइटम्स में यूज होता है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज जो कॉपर एंड टिन से मिलके बनता है। इसमें कॉपर का जो परसेंटेज होता है 90% एंड टिन 10%। यूज होता है हार्डर देन कॉपर, यूज इन मेडल्स, स्टेचूज, कॉइन्स। अब एसेस की बात कर लेते हैं। तो एसेस जो है आयरन, क्रोमियम एंड निकल से मिलके बनता है। आयरन का
70%, क्रोमियम 80% एंड निकल 8%। इनका यूज होता है रस्ट रेजिस्टेंट, यूज इन टेंसाइल टूल्स, बिल्डिंग्स, ये सब में इनका यूज होता है। शोल्डर की अगर हम बात कर ले तो ये लीड एंड टिन से मिलके बनता है। लीड 50%, टिन 50%। लो मेल्टिंग पॉइंट यूज फॉर जॉइनिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। जो शोल्डरिंग करते हैं वो वही शोल्डर है जो इलेक्ट्रिक वायर को जॉइनिंग में यूज होता है। ड्यूरेलियम की बात अगर कर ले तो ये एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस मैग्नीशियम से मिलके बनता है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम का परसेंट 95, कॉपर का 4, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम का मिला के 1% होता है। क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एक तो ये लाइट वेट है, तो इसका यूज जो होता है एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ये एग्जाम्पल याद रखना, ताकि अगर आप लिखते हैं ये एग्जाम्पल तो इसके अंदर 4 मेटल्स एक तो यूज हो रहे हैं, और ये एक ड्यूरेलियमिनियम है, एक अलग एलॉय है। तो अगर आप एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिखते हैं तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्ड एलॉय की, जो कि ज्वेलरी है जो गोल्ड प्लस कॉपर या फिर सिल्वर से मिलके बनते हैं। गोल्ड 75% होता है और या तो कॉपर सिल्वर 25% होता है। इम्प्रूव हार्डनेस ऑफ प्योर गोल्ड। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कोरोजन और इसकी प्रिवेंशन की डेफिनेशन अगर हम देखें, कोरोजन इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विथ एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इट फॉर्म। कोरोजन यानी कोई भी खुले में अगर हम मेटल्स को रख देते हैं तो एयर और वाटर की वजह से उसके अंदर रस्ट लग जाता है। अगर आयरन को हम रखते हैं तो उसके अंदर रस्टिंग हो जाती है ब्राउन कलर की, उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन्स कहते हैं। इसकी इक्वेशन से उसे हम देख लेते हैं। ये रहा आयरन, आयरन को हम खुले में रखते हैं तो ऑक्सीजन लग जाता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर रस्टिंग होती है, तो उसका फाइनल फॉर्मूला आता है Fe2O3.XH2O। इसकी कॉजेस क्या क्या है कोरोजन के? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इसमें प्रेजेंस होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर होते हैं, सॉल्ट एंड एसिड इन द एनवायरनमेंट इसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। अब इसे हम बचाए कैसे? कुछ मेथड से जिससे हम कोरोजन होने से बता सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। मेटल्स के ऊपर अगर हम पेंट या फिर ग्रीस यूज़ करते हैं तो हमारा जो मेटल है जो कोरोड होने से बच सकता है। सेकेंड मेथड है ऑयलिंग। ऑयलिंग करने से भी ये मेटल्स जो होते हैं ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आते। गैल्वेनाइजेशंस मीन्स आयरन या फिर जिंक की कोटिंग अगर किसी मेटल्स पे हम कर दें तो उससे भी मेटल हमारा कोरोड नहीं होता है। या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कोटिंग विद लेस रिएक्टिव मेटल्स। लास्ट है हमारा एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन मीन्स दो मेटल रिएक्ट करना, जिससे हमारा जो मेटल है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत बेटर हो जाती है। बस दोस्तों ये था चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स मिलते रहे। मैं हूं अमित सर, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैप्टर के जो नोट्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए, थैंक यू।